नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। एबीपी न्यूज पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। हाजीपुर में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री का ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं। हाजीपुर की जनता है, अपने लिए जोरदार तालियां बजा लीजिए जरा। दूर दूर से ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आपको बताते चले, वैशाली जो दुनिया का पहला गणतंत्र है, महाभारत काल के राजा विशाल के नाम पर इस स्थान का नाम पड़ा। भगवान महावीर की यह जन्मस्थली भी है। मौजूदा वक्त में राजनीति की बात करें तो यहां से रामविलास पासवान 8 बार के सांसद रहे। मौजूदा वक्त में उनके बेटे चिराग पासवान सांसद हैं, जो केंद्र में मंत्री हैं, और बीजेपी जेडीयू के लिए चिराग मौजूदा वक्त में ज्वाला बने हुए हैं। आंखें दिखा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा सीटें मांग रहे हैं। 2020 के समीकरण की बात करें तो उस समय कुल 8 सीटों में से यहां पर 4 सीटें एनडीए ने, जबकि 4 जेडीयू ने जीती। 4 सीटें एनडीए ने 4 महागठबंधन के खाते में गई थी। चिराग पासवान उस समय एनडीए से अलग थे और इसी वजह से इस हिस्से में उनका खाता भी नहीं खुला था। लेकिन इस बार की परिस्थिति बदल गई है। चिराग एनडीए के साथ है। माना यही जा रहा है कि अगले कुछ घंटों में सीटों का बंटवारा हो जाएगा। लेकिन हाजीपुर के वो कौन कौन से मुद्दे हैं जो यहाँ की जनता के दिल में है, और वो चाहते हैं कि जो भी विधायक या नेता यहाँ से चुना जाए, जल्द से जल्द उसका यहाँ पर निपटारा भी कर दिया जाए। इसके पहले कि मेहमानों के साथ आपका तारुफ करवाऊं, सबसे पहले आज बयानों के बाण कैसे छोड़े गए हैं। एक तरफ जनसुराज जो नई नवेली पार्टी है, सबसे पहले उसने 51 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान आज कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की ओर से आज बड़ा दांव चला गया है। तेजस्वी यादव ने यह वादा किया है बिहार की जनता से कि जितने भी घर हैं, हर घर को एक सरकारी नौकरी देंगे। और जब हमने आंकड़ा निकाला तो 3.25 करोड़ परिवार हैं। क्या इतनी नौकरी वास्तव में तेजस्वी यादव दे पाएंगे, या सिर्फ ये एक सियासी जुमला बनकर रह जाएगा? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर करने वाले हैं बड़ी चर्चा। लेकिन सबसे पहले आज बयानों के बाण एक दूसरे पर कैसे दागे गए हैं, वायदे कैसे किए गए हैं, पहले बयान सुनिए। सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर अधिनियम बनाएंगे और 20 महीनों के अंदर जिस परिवार में भी सरकारी नौकरी नहीं है, तेजस्वी उस हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दिलाने का काम करेगा। बिहार के लोगों ने पहले ही आपके नौकरी के बदले जमीन के मॉडल को रिजेक्ट कर दिया है। किसी घर के कोई लोग आपसे नौकरी के बदले जमीन देना नहीं चाहते। कि सकारात्मक है। अब एक बार सारी चीजें इत्मीनान से बैठ के बताई जाए। कौन कह दिया आपको कि चिराग नाराज है? नाराज नहीं है। चिराग तो फोन नहीं उठाता अब इनका। चिराग ने तो अपना फोन बंद कर दिया। फिर नित्यानंद राय जी को भेजा गया, भाई उनको ढूंढिए। ये तो उनके यहाँ हालत है। क्या संभावनाओं के दरवाजे उन लोगों के लिए भी खुले हुए हैं? बिल्कुल, दरवाजे, खिड़कियां, रोशनदान सब खुले रहते हैं। ये चट्टानी एकता के साथ आगे बढ़ रही है और सब कुछ ठीक ठाक हो चुका है। आपको सही समय पर सब कुछ केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा बताया जाएगा। जब ज्यादा पार्टियां होती है तो परेशानियां थोड़ी होती है, उसको रिजॉल्व किया जा रहा है एंड इट विल बी गेट रिजॉल्व। एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है, समय पर सब कुछ हो जाएगा। डोंट वरी, वेरी सून यू विल, बहुत जल्द आपको न्यूज मिल जाएगा। सारे विषयों को हम कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ रहे हैं और देखिएगा आने वाला समय में हम बड़ी मजबूती के साथ आपके साथ प्रेस वार्ता करेंगे। तो एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ अपने दर्शकों का यहाँ पर स्वागत करते हुए हाजीपुर के लोग, आपको पता है चिनिया बादाम का केला बड़ा विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ के लोग जब दिल्ली जाते हैं तो हम लोगों के लिए भी लेकर आते हैं। ये वो स्थली है, एक से एक बड़े नेता यहाँ से निकले हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में यहाँ का जो रण है वो किस तरह की समीकरण बना और बिगाड़ रहा है, इसी पर चर्चा करेंगे। एक एक करके मेहमान जो मंच पर मौजूद है उनका तारुफ आपसे कराते हुए जोरदार तालियां बजाएगा। कुंतल कृष्णा जी, आप प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक अच्युतानंद सिंह जी हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। आरजेडी के नेता देव कुमार चौरसिया जी मंच पर आ चुके हैं। जेडीयू के नेता लव कुमार सिंह जी मंच पर मौजूद हैं। मुकेश पासवान जी, आप नेता एलजेपीआर के हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णा सोनी जी, आप प्रवक्ता जनसुराज के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और नेता आरएलएम के शैलेंद्र कुमार जी, आप भी मंच पर मौजूद हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले बीजेपी से ही शुरुआत करते हुए, क्योंकि आज तो एक के बाद एक तमाम बड़े नेता, मतलब चिराग पासवान को मनाने के लिए कितनी मशक्कत आप लोगों को करनी पड़ रही है। पता है, इसी धरती से जीत कर वो गए हैं।
क्यों नहीं दे देते उनको उतनी सीटें जितना वो चाहते हैं? हनुमान जी हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। चित्रा जी, घर की बात है। हाँ। घर में रूठना मनाना होते रहता है। अरे घर के लोग ही चिराग से ज्वाला भी बन गए तो बड़ी मुश्किल कर देंगे। हमारे घर में चिराग सिर्फ रोशनी फैलाता है। ये हमारे घर की बात है। हमारे घर के चिराग सिर्फ रोशनी फैलाते हैं और सब ठीक है। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। चिराग मुस्कुराते हुए निकले हैं, मुस्कुराते हुए रोशनी फैला रहे हैं। हाँ। आप चिंता ना करें। चिराग, जिस वक्त हम और आप बात कर रहे हैं, एनडीए की सरकार के मंत्री हैं। निश्चिंत रहे आप, शाम तक खुशखबरी भी होगी और जब तक आपका शो खत्म होगा शायद मैं आपको मिठाई भी खिलाऊं। चले ठीक है, यहीं की वो सांसद हैं तो बड़ी उम्मीद है इनको। अब मैं आ जाती हूँ आपके पास। कांग्रेस पार्टी, उसके लिए खोई हुई जमीन है। यहाँ पर आप लोग ऑफर दे रहे हैं चिराग पासवान आ जाएं, उनके लिए खिड़की दरवाजे रोशनदान सब खुले हुए हैं। यहाँ पर आरजेडी आपको 70 सीटों का रोशनदान तो दे नहीं रही है, उसके लिए आप लोग इतने परेशान हैं, चिराग पासवान को ऑफर किए जा रहे हैं। चित्रा जी, जब देश में लोकतंत्र बचाना है, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद बचाना है, इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर जो कांग्रेस के गांधी नेहरू के ज़माने में जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया था वो निजी हाथों में बिकने नहीं देना है, तो धर्मनिरपेक्ष दल को त्याग करके भी समझौता करना है। तो त्याग करने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है? कांग्रेस पार्टी भी तैयार है और अन्य जो गठबंधन के पार्टी है वो सब तैयार है। वो तो 50 से ज्यादा सीट दे नहीं रहे आप। राजनीति कोई मंत्र का जाप नहीं है, राजनीति में खींचाते होता है। लेकिन आप विचार करिए कि जिस देश में 1757 में पलासी के मैदान में सिराजुद्दौला की फौज और ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ रही थी और मात्र 1700 फौज था ईस्ट इंडिया कंपनी का। 2 लाख, जैसे मेला में कुश्ती देखता है, 2 लाख दर्शक थे, किसी ने ईंटा रोड़ा नहीं चलाया। उसको गांधी नेहरू ने जगाया इस देश के लिए, लोकतंत्र को, जमहूरियत को खड़ा किया, संविधान का निर्माण किया, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा किया, जिसको 2014 से एनडीए की सरकार निजीकरण करके बेच के देश को आर्थिक गुलामी के दलहीज पर। जवाब मैं लोगों से ले लूंगी, अगर आर्थिक गुलाम बना रही है तो बार बार जनता उसी पार्टी को चुन भी क्यों रही है? और बिहार में सोचिए 1990 के बाद तो आप अपना मुख्यमंत्री भी नहीं बना पाए। कांग्रेस पार्टी के पास में आऊंगी। देव कुमार चौरसिया जी नेता आरजेडी के हैं। ये फॉर्मूला है या जुमला है तेजस्वी यादव का? कहां से लेकर आएंगे वो इतने पैसे कि हर घर सरकारी? 2.25 करोड़ परिवार हैं, उनमें से चलिए मैं थोड़ा हटा देती हूँ, 2.5 करोड़ परिवारों को इतने पैसे, इतना तो बजट भी नहीं है बिहार। तेजस्वी यादव जी के बारे में हर लोग जानता है कि जो कहते हैं से करते हैं, और उन्होंने कम समय में 17 महीना के शासनकाल में, जिसमें डिप्टी सीएम रहे हैं, 5 लाख नौकरियां देने का काम किया है। जिस नौकरी के बारे में यहाँ के मुख्यमंत्री जो अब दिमागी रूप से असंतुलित हो गए हैं, वो बोलते थे कि एक बाप के हाथ से लाएगा पैसा, कहाँ से देगा नौकरी, उन्हीं के हाथ से दिलाने का काम किया गया है। इसलिए तेजस्वी यादव जी जो कहते हैं उसके बारे में लोगों को, तमाम लोगों को भरोसा है कि कहते हैं तो करेंगे। अरे करेंगे कैसे? यहाँ पर पूरा आंकड़ा मैंने निकाला है। अगर मान लीजिए 2.25 करोड़ परिवारों को औसतन 30,000 रुपए की वो नौकरी देंगे, 2.5 करोड़ नौकरी का हम मोटा मोटा अंदाजा लगा रहे हैं, 75,000 करोड़ रुपए हर महीने चाहिए। 2.5 करोड़ नौकरी देने के लिए हर साल आपको 9 लाख करोड़ रुपए चाहिए। बिहार का बजट 3,16,000 करोड़ रुपए का है, यानी जितना यहाँ का बजट है उससे 3 गुना ज्यादा। कहां से आएगा पैसा? जुमला नहीं माना जाएगा इसको। जिनको सरकार चलाना है वो सोच समझ के बोला है और निश्चित रूप से बहाल करेंगे वो, और बहाल करके लोगों को खुशहाली में लाएंगे। अब कितनी खुशहाली? और जुमला का काम नरेंद्र मोदी जी करते थे, अमित शाह करते थे। जुमला का काम विपक्षी पार्टी नहीं करता है। और उन्होंने कहा कि 15 लाख देंगे, आज तक 15 रुपए दिए। ठीक है, ये बीजेपी से आपको तो जगह भी नहीं दी। आज नौकरी का ऐलान कर रहे थे, कांग्रेस के नेताओं को बुला भी नहीं थे। ये जुमला नहीं है, ये हकीकत है। जब नरेंद्र मोदी का सरकार 2014 में आया तो उसके पहले कहा कि हम स्विस बैंक से काला धन लाएंगे, प्रत्येक लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपया जमा करेंगे, प्रत्येक साल 2000 नौजवानों को नौकरी देंगे, 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे। बाद में गृह मंत्री ने कहा कि जुमला। 2 करोड़ का है, आप 2.25 करोड़ परिवार को कैसे लाएंगे नौकरी? और आज तो कांग्रेस पार्टी को जगह भी नहीं। अब बिहार को यदि बढ़ाना है, बिहार को सरजमीन पर खड़ा करना है, तो बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा करना होगा। उधर मैं जाऊंगी। ऐसा है, लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लिए नौकरी का
जो एक जुमला है वो सिर्फ और सिर्फ एक धंधा है। नौकरी देने की बात जब करते हैं तो समझ लीजिए कुछ जमीनें और लिखवाने के जुगाड़ में लग गए हैं। चलिए ये एक लाइन सुनिए, देखिए ताली बजा रहे हैं जब ये कह रहे हैं कि जमीन के बदले नौकरी, ये तो है ना धब्बा दाग लगा। कोई भी शालीन भाषा का प्रयोग करें, किसी को गाली गंजन पर नहीं उतरे। यदि बिहार में जिस समय कांग्रेस के सरकार नहीं थे, बिहार में जब बिहार में आप लोग चुप रहते हैं, सरकार नहीं आया तो बिहार पर 42,000 करोड़ कर्ज था। कह रहे हैं कि पीएम की माता जी को गाली दिया गया मंच से, किसी कांग्रेस के बड़े नेता ने अभी 3 करोड़ 25 लाख करोड़ बिहार सरकार पर कर्ज है और 24,000 करोड़ जो कर्ज लिया है, प्रत्येक दिन 69 करोड़ रुपया इंटरेस्ट देना। ये आपकी बात सही है, मैं मान रही हूँ। गरीबी के मामले में, बेरोजगारी के मामले में, पलायन के मामले में ये बात सच है कि बिहार में जितना काम होना चाहिए था उतना काम नहीं हुआ है। 35 सालों से पिछड़ा वर्ग के मुख्यमंत्री हैं, बार बार पिछड़ों का हवाला देकर लालू परिवार, नीतीश कुमार यहाँ पर सत्ता में तो आ जाते हैं, लेकिन पिछड़ों की दशा और दिशा सुधरती क्यों नहीं है, इसका जवाब इन लोगों के पास नहीं रहता है। लव कुमार सिंह जी जेडीयू के नेता हैं, अब आपके पास आते हुए देखिए, पिछली बार तो कई जगहों पर चिराग पासवान ने आपके ज्वाला को बुझाने का काम कर दिया था, 43 सीटों पर सिमटा दिया था, इस समय भी वो मान नहीं रहे हैं। लेकिन कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर आप जाएंगे? तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया 3.25 करोड़ परिवारों में हर परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी। आज हमको पूरा विश्वास हो गया कि 9वीं पास क्यों नहीं किए। मैं सच बता रहा हूँ चित्रा जी, कम पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक मुख्यमंत्री का बेटा 9वीं पास इसलिए नहीं किया, उस योग्य ही नहीं है वो व्यक्ति। पूरे भारत में कितनी नौकरियां हैं सरकारी? मात्र 1.5 करोड़, और 3 करोड़ नौकरी यही देंगे। कोई भी दुनिया की ऐसी सरकार है क्या? वो जोड़ दे, अभी तो आपको पता नहीं, गिनती करके बता दी, कैलकुलेटर पर बैठ के अगर तेजस्वी यादव जी जोड़ देंगे तो मैं यही रिजाइन करके चला जाऊंगा। जिस 17 जाएंगे कहाँ रिजाइन करके? सर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है, वो कहना है सम्राट चौधरी का भी रिजल्ट पूछ। पहले पूरी बात सुन लीजिए, आराम से, नीचे से नहीं, नीचे से नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है, आराम से नीचे जब बारी आएगी तब। इसी संस्कार के चलते राजद सुन, आप पूर्व विधायक है, सब आप ही बोलेंगे, नेता जो आप सुन लीजिए, पहले पूरा जवाब सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। अरे अच्युतिया जी, आप तो अच्छे संस्कार से आए हैं, बीजेपी से ही आए हैं, काहे वो संस्कार उसमें जा रहे हैं? आप वहीं से आए हैं, आप उस संस्कार में रहिए। और चित्रा जी, जिस व्यक्ति को कह रहे हैं कि नौकरी दिए, जिस विभाग में नौकरी दिया गया, शिक्षा विभाग में, शिक्षा मंत्री को प्रधान सचिव जाने से रोक दिया था। शिक्षा मंत्री अपने ऑफिस नहीं जा रहे थे उस समय। माननीय नीतीश कुमार ने 4.5 लाख नौकरी दी, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को जो सम्मान दिया, आपको पता है 2001 में 2005 के चुनाव तक यहाँ सरपंच की संख्या कितनी थी? 0 महिला सरपंच थी। आज 6,000 से ज्यादा हो गई, 60% से ज्यादा। आप लोग भी महिलाओं को पैसे तब देते हैं ना, चुनाव सिर पर है तो 10-10 हजार रुपए थमा दिए। लोग कह रहे हैं कि वोट खरीदने की चाल है ये नीतीश कुमार। अरे नीतीश कुमार जो कहते हैं सो करते हैं, उनको तो आंकड़ा भी पता नहीं। 3,16 करोड़। आप बता दीजिए, शिक्षा में हमारा बजट 28 गुना बढ़ा। महिलाओं की साक्षरता दर कब थी लालू जी के समय में? लालू जी चरवाहा विद्यालय खोले थे, और चरवाहा विद्यालय क्यों खोले थे? इसलिए कि गाय भैंस का चरवाहा इधर उधर। मुकेश पासवान जी नेता एलजेपीआर के हमारे साथ है, एक एक करके बाकी लोग सबसे। ये चिराग जी, मतलब आपकी पार्टी में ऐसा लग रहा है चिराग तले अंधेरा, मतलब इतने परेशान हो गए हैं, बीजेपी जेडीयू भाव ही नहीं दे रही है। मैडम, सबसे पहले तो लोकतंत्र की पावन भूमि वैशाली में और सरदार रामविलास पासवान जी की कर्म भूमि हाजीपुर में आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और यहाँ पर जो एक सेकेंड सर, नीचे से आप लोग बोलेंगे, इन लोगों की बात कैसे समझ में आएगी? अपनी अपनी बारी में बोले, नहीं तो पता चलेगा अपने अपने। नहीं भाई साहब, नहीं भैया, बैठ जाइए, ठीक बात नहीं बा, अपनी बारी में बोली है, चुप रहा अभिन, अपनी बारी में बोली है। मैडम, माने चिराग पासवान जी का स्पष्ट विजन है, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, और इस मुहिम को लेकर पूरे बिहार का हुआ भ्रमण कर रहे हैं, और जहां भी जाते हैं हजार। पहले चिराग पासवान फर्स्ट तो आ जाए नंबर। मैडम, बता देते हैं, यह परम पूज्य रामविलास पासवान जी कर्म भूमि है। यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे ऐतिहासिक कार्य करने के काम किए हैं, और उनके अधूरे कार्यों के आगे बढ़ाने का काम हमारे नेता माननीय चिराग पासवान जी कर रहे हैं। अभी आपको पता होना चाहिए, इतना काम कर रहे हैं लोग, आपको ज्यादा सीट देने को तो तैयार ही नहीं है। वह मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा, सम्मानजनक सीट हमारी पार्टी को मिलेगा, यह तय है। अभी मीटिंग चल रही है, बहुत जल्द ही आपको सुनने को मिलेगा।
और हम लोग का जो एनडीए गठबंधन है पूरे चट्टानी एकता के साथ हम लोग जुट है। चलिए, चट्टानी एकता के साथ आप एकजुट है। अब जनसुराज की पार्टी से कृष्णा सोनी जी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। 51 सीटों पर आज उम्मीदवारों के नाम का ऐलान तो कर दिया गया, कुछ जगहों पर हंगामा भी आपके कार्यकर्ताओं ने खूब काटा, किसी का टिकट कट गया। इसलिए कौन सा मुद्दा, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, मची हुई पार्टियां हैं, उनके बीच ये नई नवेली पार्टी क्या कर लेगी हाजीपुर? नई नवेली पार्टी जरूर है, पर जिस प्रकार से जनता का समर्थन और इस बदलाव की मुहिम में जितने लोग जुड़ रहे हैं वो देखने के लिए मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि किस प्रकार से जुड़ रहे हैं। और नई नवेली पार्टी है, लेकिन इनके जो मुद्दे हैं, हमने जो पलायन, रोजगार, बच्चों की शिक्षा, जो हमारे 50 लाख जो बच्चे जो बिहार से बाहर जाके रोजगार कर रहे हैं उनको लाने की व्यवस्था, ये सब जो व्यवस्था का जो हम लोग बात कर रहे हैं, आज से पहले आप तहकीकात कर लीजिए कि बिहार में किन पार्टियों ने, जमी जमाई पार्टियों ने इससे पहले कोई बात की। जब जनसुराज आई, जनसुराज के आने के बाद ही ये सब बातें सब पार्टियों के मुंह से निकल रही है, नहीं तो जात पात, हिंदू धर्म, ये सब के मुद्दे पर ही ये लोग लड़ाई लड़ते रहे और लोगों को बरगलाते रहे। आप बदलाव ला पाएंगे यहाँ पर? बिल्कुल बदलेगा बिहार। वही लोगों के इर्द गिर्द 35 साल से चुनाव चल रहा है, लालू यादव या नीतीश कुमार, लालू यादव नीतीश। देखिए, आज बिहार को अगर कहते हैं कि लालू यादव और नीतीश कुमार के शासन में सबसे खराब शासन अगर कहते हैं, तो इसके जिम्मेवार कहीं न कहीं भाजपाई और कांग्रेसी भी हैं, क्योंकि उन्होंने इतने सालों तक इनको समर्थन देकर इनका सरकार चलाने में इन्होंने मदद की है। और 35 सालों से तो कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं है, बीजेपी बेचारी तो अपना मुख्यमंत्री बना नहीं पाई है, हमेशा पिछलग्गू पार्टी बनकर रहती है और जेडीयू का मुंह देखती रहती है। अब मैं आ जाती हूँ, आ रही हूँ। चित्रा जी, चुनाव सिर्फ 2 ही मुद्दे पर होना है, एक विकासवाद और एक विनाशवाद, ये तीसरे कहीं कुछ है नहीं। और जनता विकासवाद को चुनते आई है 2025 फिर से। आज आप भी रोजगार की बातें करने लगे हैं, नहीं तो रोजगार की बातें नहीं करते थे। हमेशा जीविका दीदी और 10,000 रुपया जो अभी एक तरीके से घूस बोलिए और एक तरीके से कर्ज बोलिए कि जो महिलाओं को दिया जा रहा है, एक तरीके का प्रलोभन दिया जा। अच्छा, प्रलोभन दिया जा रहा है। हमारे साथ शैलेंद्र कुमार जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से। कितनी सीटें? सबसे पहले आपका धन्यवाद चित्रा जी। ये हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा की जन्म धरती भी है, वैशाली की धरती। तो हम बता देना चाहते हैं, सीटों का मामला तो हमारी पार्टी नेता ने बता दिया है कि 243 सीट पर हमारी तैयारी है और पूरी तैयारी है। और हमारा साफ है सिलेंडर, हम जनता के और एनडीए के स्वाद बढ़ाएंगे, उसी सिलेंडर पर खाना बनेगा और स्वाद बनेगा और बिहार के लोग चखेंगे और एनडीए भी चखेंगे उसी खाना को। और एनडीए के सरकार से ही लोगों का विश्वास है और एनडीए के सरकार से आशा। के नेता का पिछला बयान याद आता है, वो तेजस्वी यादव के लिए बोल रहे थे कि यादवों का दूध और कुशवाहा का चावल मिलकर खीर बनाएंगे। अब आप लोगों का तो ये हाल हो गया, न जाने कब किसको खीर खिलाते रहते हैं, कब किसके मामले में पलटी मारते हैं। नहीं, सामाजिक न्याय की बात हमारे नेता करते हैं, उसमें किन्हीं लोगों का नाम ले लिए होंगे, लेकिन ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि तेजस्वी यादव का दूध और कुशवाहा का चावल का बात नहीं है। हमारे नेता हमेशा सामाजिक बात किए हैं और अपनी निरंतरता उन्होंने हर मंच पर रखा है, ये आप जानते होंगे। उपेंद्र कुशवाहा किसी भी चीज को निफिर होकर रखते हैं, ये हमारे नेता का विश्वास और हम कार्यकर्ता पर उनका पूरा विश्वास रहता है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, एनडीए की तैयारी है और एनडीए मजबूत है और पूरा आशा एनडीए पर है। पहले मजबूती तो सीट बंटवारे में दिखा ले एनडीए, उसके बाद जमीन पर कितनी मजबूत है इस पर हम आ जाएंगे। जिनको सवाल पूछना है हाथ उठाइए पीछे से, सबसे पहले पीछे से बताइए, खड़े हो जाइए, सवाल पूछिए। देखिए, आज जितने नेता उपस्थित हैं महागठबंधन के, सब दल बदलू है, सबने दल बदल के यहाँ आया है, चाहे वो अस्थवा जी हो, चाहे देव कुमार चौरसिया हो, चाहे जो भी हो, सबको दल बदलने में महारत हासिल है। और तेजस्वी यादव ने ये जुमला जो फेंका है, शायद उसको अंदाज नहीं, उसको तो मालूम है कि हमको सत्ता में आना नहीं, इसलिए कुछ भी बोल सकते हैं। पूरे बिहार की जनता तनो मन से नीतीश और एनडीए की सरकार बनाने का संकल्प ले लिया है। आज गांव-गांव जाकर देखिए, हर महिलाएं खुश है, हर गरीब खुश है। आप जो कह रहे थे कि पिछड़ा, अरे ये गरीब कब तक गरीब बना रहेगा? कब आप लोग नहीं बोलेंगे कि गरीब अब अमीर हो गया है, बहुत खुश है, गरीब खुश है? गरीब खुश, थोड़ा अमीर भी बनाइए ना। गरीब अभी गरीबी रेखा से बाहर, बिहार के लाखों लोग यहाँ से बाहर हुए गरीबी रेखा के नीचे, और निश्चित रूप से विकास हुआ है और जमीन तक विकास। अपना जिसको सवाल पूछना हाथ उठाइए, खड़े हो जाइए, इधर आइए। बहुत हंगामा कर रहे थे, आप बताइए क्या है सवाल? सवाल ये है कि कांग्रेस से मेरा सवाल है कि अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर जूता चला, तो अभी तक तो छोटा छोटा मुद्दा पर ये खोजते थे कि दलित कौन है, ये कौन है, ये कौन है। तो अभी जज के मामले में क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं कि हाँ दलित, क्योंकि जूता फेंकने वाला भी दलित है।
तो उस पर ही हल्ला क्यों नहीं कर रहे हैं? सवाल ये है हमारा उनसे। क्या बताना चाह रहे हैं? हम नहीं समझे, क्या बताना चाह रहे हैं? बताना ये चाह रहे हैं कि अभी तक ये दलित का राग अलापना शुरू क्यों नहीं किए, यही मेरा सवाल है इनसे। ठीक है, चलिए सवाल के जवाब मैं ले लूंगी। खड़े हो जाइए, किसको इधर आइए भैया, इधर आइए जल्दी से। हाँ बताइए, पूछे क्या? मैं पूछना चाह रहा हूँ कि बोल रहे हैं, बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि बिहार का जो है उन्नति हुआ है, प्रोग्रेस हुआ है, तो हमको बताइए कि जब दारूबंदी हुआ है तो बिहार में जितने सारे उनके कार्यकर्ता, जैसे बीजेपी के हो गया, जेडीयू के हो गया, वो लोग पूरे नेता लोग जो है दारू जो है खुल्लम खुल्ला जो है कटवा करके दारू बेचते हैं। आज बताइए कि पूरे बिहार में बिहार का जो इनकम था, बीजेपी का कौन सा नेता दारू बेचता है? नाम बताइए। नेता की लाइव जा रहा है शो, नाम बताइए कौन सा? उसका जो भी कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता का नाम बताइए ना। कैसे? एक मिनट नाम बताइए। एक मिनट मैम, अरे एक्सपोज कीजिए, एक्सपोज कीजिए। एक मिनट मैम, तो दारू कौन ला रहा है? दारू कौन ला रहा है मैम? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि बिहार में दारू कौन ला रहा है? आराम से मैम, एकदम दारू मैम, एकदम आराम से बैठ, आराम से। ये कार्यकर्ता का नाम ले रहे हैं मैम, यही जंगल राज है, ये जंगल राज के, ये चरवाहा विद्यालय का प्रोडक्ट है जो बोल रहा है। आराम से भैया, बैठ जाइए, झगड़ा नहीं करेंगे, बैठ जाइए आराम से। हर नाला में देखिएगा तो ट्रक के ट्रक बोतल निकलता है, दारू बिक रहा एकदम 100%। वो लड़का ठीक सवाल। और गरीबों को दिक्कत होती है, और पकड़ के पुलिस ले। आप भी देखिए 3.5 लाख अति पिछड़ा और दलित जेल में है। दारू भैया झगड़ा नहीं, बैठ जाओ, नहीं आराम से बैठ जाओ अपनी जगह पे, अपनी जगह पर भैया बैठिए। आ रहे हैं भैया, बैठिए आराम से। झगड़ा नहीं, चलिए हटिए, बैठिए आराम से बैठ जाइए भैया, बैठ जाइए। झगड़ा नहीं। हाँ, उधर देखिए कैमरा। कहाँ विकास है? रोड मुद्दा क्या है बताइए? एक सेकंड सुनिए मेरी बात। अगर हम लोग हंगामा करेंगे, आप मेरी बात सुनिए। अगर हम लोग हंगामा करेंगे, पूरा देश आपको देख रहा है। आपके हाजीपुर का जो मुद्दा है वो दिल्ली तक जाना चाहिए। काम हुआ है नहीं हुआ है वो बताना चाहिए। अगर आप लोग हंगामा करेंगे तो आप ही लोगों की आवाज दब जाएगी। हंगामे में किसी की आवाज नहीं जा पाएगी, तो अपनी बारी में हंगामा नहीं करेंगे। माइक जिसके पास जाएगा वही बोलेंगे। भैया आ रहे हैं, इनकी बात हो जाएगी। देखिए विकास कहाँ हुआ है? भर रोड पर पानी है, आदमी मर रहा है, गरीब मर रहा है, कहाँ विकास है? हाजीपुर पर देखिए पानी भरा, आदमी जाता है मोटरसाइकिल में, वहाँ में गिर जाता है। कैसे हो जाता है? पुल पर कैसे हो जाता है? तो मोटरसाइकिल नाली है, अब वहे में मोटरसाइकिल लेकर हम गए, अब वहे में गिर गए, तब ना कुछ है। ये देखिए, आप ही जाइए। ठीक है, अब जरा पीछे चलेंगे। आइए, किसकी बात? आराम से बोलेगा, आराम से 2 लाइन में बात। आराम से बोला मैं। पीछे से बैठ जाइए, झगड़ा नहीं, आपस में झगड़ा नहीं भैया, अपनी जगह पर बैठिए। बताइए। मैं ये बोल रहा हूँ मैम कि बिहार की जो इकोनॉमी थी उसका करीब 30 से 35% जो इनकम था वो दारू से था, ठीक है। और नीतीश कुमार ने वो 30% इनकम को, वो जो सेकंड दादा आप बैठिए, बहुत हंगामा कर रहे हैं आप। ऐसे हल्ला करेंगे तो आप अपने ही लोगों की आवाज दबाने का काम करें, गलत बात है। आप बैठ जाइए, चुपचाप बैठ जाइए, बिल्कुल गलत बात है। आपकी बात हो गई, फिर भी हंगामा कर रहे हैं। वो 30% इनकम जो था 35%, तो वो उन्होंने क्या किया कि अपने जो कार्यकर्ता है उन लोग को खुला छूट दे दिया दारू बेचने के लिए। और साथ में आप देखिए बिहार के जाकर के देख के कि जो यंगस्टर है वो सूखा नशा, और साथ में जो है घर एक क्षेत्र में जो है सूखा नशा करके और गैंगबाजी करते हैं, यही उन्नति हुआ है। चलिए मैं बीजेपी और जेडीयू से सवाल ले लूंगी, बताइए। सामने चाचा जी बोल रहे थे कि विधायक कहाँ हैं, चुनाव का समय आ गया है। हमारे विधायक 243 विधायक में से ऐसे विधायक कौन से पार्टी? हमारे विधायक भाजपा के अवधेश सिंह जी, उनका टिकट कंफर्म है और जीत तय है उनका। वो जनता के बीच हैं, वो जीत की मार्जिन को बढ़ा रहे हैं। इनका विधायक कहाँ है? विधायक प्रत्याशी इनका कहाँ है? अभी तक विधायक लोग तय नहीं कर पाए हैं। हाजीपुर वैसा। आपका भी विधायक कहाँ तय है? अभी बीजेपी में कहा जो उसका फॉर्म आप लिख लीजिए, आज के 10 दिन के बाद देखिएगा हमारे माननीय विधायक जी का सीट तय है, जीत तय है, लड़ेंगे और जीतेंगे। ठीक है, चलिए बताइए जल्दी से, क्या है? बीजेपी से है। सवाल ये है कि ये जो सूखे नशे की चर्चा आप कर रहे हैं, चूंकि एक जनप्रतिनिधि, हर पार्टी के जनप्रतिनिधि स्टेज पर आके आज मुखौटा बन के सजे हुए हैं। आपके भी तो प्रतिनिधि हैं मुखौटा। बिल्कुल मेरे भी प्रतिनिधि हैं, बिल्कुल श्रृंगार में सब कोई आया है। अगर सूखे नशे से ऐतराज है, अगर लग रहा है कि सही में कोई समस्या है, ठीक है, तो जब आपके प्रतिनिधि आए हैं तो समाज में ये भी हित करने आए हैं। कहाँ आवाज उठाएं? आज 4 साल में आवाज नहीं उठा,
चुनावी वर्ष में आवाज उठाने आए हैं? 4 साल में आवाज क्यों नहीं उठा? क्यों नहीं उठा? यहाँ पर एक सेकंड, आप लोग सूखे नशे की बात करें, यहाँ पर तो बड़े बड़े नेता हैं, एक तरफ जनसुराज है, दूसरी तरफ आरजेडी है, वो लोग कह रहे हैं शराबबंदी हम तोड़ देंगे। ये बात भी तो कही गई है ना कि शराबबंदी हटा देंगे। नीतीश कुमार की ओर से जल्दी से आप अपनी बात कहिए। दीदी जो कहते हैं शराबबंदी, यही लालू जी के सरकार में अपहरण का व्यापार चलाने का काम करता था। जो लोग मवेशी का चारा नहीं छोड़े वो इंसान को क्या छोड़ेंगे? बात रहे तेजस्वी नौकरी की बात किए हैं। तेजस्वी जी हर घर सरकारी नौकरी। तेजस्वी जी कौन ऐसा नौकरी किए जरा बता दे देव कुमार भैया कि 588 करोड़ का मालिक बन गए? कौन सी नौकरी किए? कांग्रेस वाले बोलते हैं एयरसेल में एक्सेस घोटाला करने वाले, एयरसेल में एक्सेस घोटाला करने वाले, 6.5 करोड़ लोगों को बेरोजगार करने वाले। ठीक है, मैं इस सवाल का जवाब ले लूंगी। इधर से जल्दी से कुछ लोगों की जल्दी से बताइए। मेरा नाम सुबोध कुमार गुप्ता है। मेरा घर माननीय जो राघोपुर के विधायक है तेजस्वी यादव परवल दवादार माने। जल्दी से मैं बता दूं, राघोपुर हाजीपुर में ही आता है जहां से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विधायक। मेरा घर है राघोपुर में, ससुराल है नालंदा जिला में। शादी हमको हुआ था उस समय में लालू यादव जी का सरकार था। डर से ससुराल नहीं जाते थे, रोड कितना ऊंचा नीचा था। आज देखिए 1.5 घंटा में परवलपुर पहुंच। डर से ससुराल ही नहीं जाते? जी हाँ, डर के मारे ससुराल नहीं जाते थे। और माननीय तेजस्वी यादव जी अपना विधानसभा में जो 1 डिग्री कॉलेज नहीं खुलवा पाए, एक हाँ, और बताते हैं जो स्वास्थ्य का जो स्कूल स्वास्थ्य का है। क्या आप ये कह रहे हैं कि आप अपनी पत्नी को लेकर ससुराल नहीं जा पाते थे, अब जा पाते हैं? बहुत जा पाते हैं। उनके माता पिता मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, अब इधर से जरा इधर से। ठीक है, ठीक है, अब परिवार का पूरा हो गया। मैम ये बोल रहे हैं कि हाजीपुर में मतलब इनको जाते थे, इनको अपहरण हो जाता था, तो आज अपहरण हो जाता था, आज अब चल रहे हैं पनिये में डूब जा रहे हैं। ये तो हाजीपुर में जहाँ ही जा रहे हैं पनिये में डूब जा रहे हैं। पानी में डूब जाती होगी मोटरसाइकिल? अभी माननीय कितने उस समय ये अपहरण हो जाते थे, आज पनिये में डूब जाते हैं। हाजीपुर में अगर 1 घंटा बारिश हो जाए तो ये साइकिल सहित डूब जाएंगे। नीतीश कुमार की जी का सबसे VIP लाभ का है डीएम आवास। वहाँ चल के देख लीजिए कितना विकास हुआ है। गड्ढा पर पानी लग जाता है, रोड नहीं है डीएम आवास के पास में, रोड नहीं है। बताइए। हाजीपुर में सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति का विकास हुआ है, वो है चंदा मामा। चंदा मामा के अलावा किसी का विकास नहीं हुआ है। जो भी जमीन होता है सब चंदा मामा के नाम पे खरीदाता है। छोटा सा दुकान। कौन चंदा मामा? चंदा मामा माफिया है, माफिया। यहाँ का भैया कपड़ा के दुकान से शोरूम हो गया चंदा मामा। चंदा मामा किसका आदमी है? तब तो क्या है? नित्यानंद राय का आदमी है। नित्यानंद राय, चंदा मामा नित्यानंद राय का आदमी है और पूरा हाजीपुर के लोगों को लूटा जा रहा है चंदा मामा के द्वारा। अब जरा पीछे आराम से अपनी अपनी जगह पर, हंगामा नहीं, हंगामा नहीं, बैठिए बैठिए, हमारे बैठिए अपनी अपनी जगह पर, अपनी अपनी जगह पर, अपनी अपनी जगह पर, अपनी अपनी जगह। अगर बोल चुके हैं। अगर चंदा मामा माफिया है, नहीं 1 मिनट, अगर चंदा मामा माफिया है तो चंदा मामा शराब बेच रहा है, चंदा मामा दारू बेच रहा है, चंदा मामा हथियार बेच रहा है। क्या बेच रहा है? क्या बेच रहा है? क्या बेचते हैं? चंदा मामा एक कपड़े की दुकान है, एक बिजनेसमैन है का दुकान है। चंदा मामा जी माफिया है। माफिया बता जी, माफिया के मुख्यमंत्री थे क्या? माफिया तो सीएम आवास से चलता है। पढ़ आए हैं सच सवर के, इतना अंधेरा में चश्मा काला लगाने की क्या जरूरत है? इसीलिए लगाए। सबसे पहले स्वर्गीय राम, हीरो जैसे लग रहे हैं आप। बिल्कुल धन्यवाद। सबसे पहले स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की पावन धरती पर चित्रा त्रिपाठी जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ कहना, अंधेरा में चश्मा काला लगाने की क्या जरूरत है? इसलिए लगाए कि कम से कम आपका नजर यहाँ पड़े और मेरे पास जरूर आ पाए। आजकल मुद्दा क्या है यहाँ का? मुद्दा तो हमको पूछना था, जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय जो बोल रहे थे, ये कुछ दिन पहले तो भाजपा में रहे, भाजपा से टिकट नहीं मिली तो लोजपा से विधायक बने, और फिर वहाँ टिकट नहीं मिली तो फिर अभी आ गए हैं कांग्रेस में। एक नेता बताइए जो दल बदलू नहीं है बिहार में। एक नेता बताइए जो दल बदलू नहीं है बिहार में। एक हम बता दल बदलू अपना सुना दादा चाचा भाई, ये हल्ला मत करो भाई, गाना आजकल जो युवाओं का जो आरजेडी जाइए, बैठिए अपनी अपनी जगह पे बैठिए। जो आरजेडी के युवाओं का जो नया नारा है कि एक बार मौका दीजिए ना, बिहार में कट्टा ठोक देंगे कपार में। और यहाँ भाजपा के युवाओं का नारा है जय श्री राम, वंदे भारत,
वंदे मातरम, भारत माता की जय। और आरजेडी के युवाओं का जो नारा है, एक बार मौका दीजिए ना, बिहार में कट्टा ठोक देंगे कपार में। युवाओं जो है फिर से जंगल राज के चक्कर में नहीं आएंगे और पूरी तरह मोदी जी और नीतीश कुमार के साथ ही हैं। हम लोग जानते हैं जंगल राज में क्या हुआ था हम लोग के बाप दादा से कहानी सुनते आए हैं कि किस तरह से अपहरण का उद्योग चलता था। क्या उधर जाएंगे बिहार? इन लोग को देव कुमार चौरसिया जी को मैं 2015 से मैं इनको वोट देता है। 2 बार देव कुमार चौरसिया जी को दिया और 2 बार शिवचंद्र राम को दिया, लेकिन ये चुनाव लड़ने के बाद दोबारा दर्शन नहीं देते हैं। अब सुनिए मेरी बात कि ये लोग विकास विकास जो चिल्ला रहे हैं कि विकास क्या हुआ है, पूछिए इनसे कि इसी पासवान चौक पर हर रोज एक एक्सीडेंट से मरता था लोग, आज ब्रिज बन के खड़ा है। इसी दिग्घी में ब्रिज बन के खड़ा है, जब पूरे जाम से लोग त्रैमान था। सुनिए सुनिए भी जाम है, हम लोग कितने मुश्किल से कहानी इतना आसानी से नहीं सुनिए, उसके लिए समय देना होगा। और ये लोग कर रहे हैं पानी में, तो ये सीवरेज का काम चल रहा है और उसके बाद गैस पाइपलाइन का काम चल रहा है, नल जल योजना का कर गया है कि नहीं? इधर आ जाते हैं, जरा इधर जाते हैं आराम से अपने अपनी बात। आज तक मैम हाजीपुर में लगातार से 25 साल से भाजपा की सरकार है। अभी भी यहाँ बात चल रही है नाली का। हाजीपुर 2025 में लड़ाई भाजपा की कहाँ सरकार है? नीतीश बाबू नहीं तो सरकार तो सरकार में है, बीच में नीतीश जी के साथ कट्टी भी होती है। जी अवधेश जी यहाँ से लगातार से बन रहे हैं, विधायक हैं यहाँ करके, लेकिन शिक्षा व्यवस्था आज तक हाजीपुर की कुछ सुधरी नहीं है। अभी जाकर के केंद्रीय विद्यालय का शिलान्यास हुआ है। चिराग जी हमेशा चुनाव के समय आते हैं, बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट का वो बात करते हैं, लेकिन 5 पॉइंट अगर वो बता दें कि वो क्या बिहारी के लिए कर रहे हैं और या फिर हाजीपुर में भी वो क्या। मैं चिराग पासवान के आप लूंगी अपने देखिए सभी लोग शांत हो जाए, आपके बोलिए सुनेंगे, हमारे बात को आप भी सुनिए। हमारी भाजपा सरकार जो वादा किया उसको पूरा किया। वह जो है राम मंदिर का निर्माण करवाया है, 370 धारा हटवाया है और मानवाधिकार लागू किया। सुनिए हाजीपुर का देख लीजिए, ये लोग बात करते हैं यहाँ पे भाजपा की सरकार है, 25 साल से यहाँ पे राज कर रही है, पर मैम आप देख लीजिए पूरे हाजीपुर का गंदा स्थिति है, एकदम जाने का रास्ता नहीं है, डेली एक्सीडेंट होती है। मेरा कल पैर में चोट हो गया एक्सीडेंट होने के कारण। और रह गई बात, यहाँ भ्रष्टाचार और करप्शन की बात करते हैं, दिन मर्डर हो रहा है हॉस्पिटल में। और रह गई बात, भाजपा और जेडीयू का एलायंस सरकार है। नेता प्रतिपक्ष के आवास पर के सामने गोली चल रही है इनके राज में। और जो एक आदमी बोला है कि दल बदलू है, नीतीश कुमार खुद दल बदलू है। और एनडीए का लालू जी का प्रोडक्ट ही भाजपा है। भाजपा का उप मुख्यमंत्री, जदयू का प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, वो सब लालू जी का प्रोडक्ट है। रामकृपाल यादव देख लीजिए, लालू जी के प्रोडक्ट के साथ ठीक है, अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएंगे, हंगामा नहीं करेंगे, अपनी अपनी जगह पे बैठिए, अपनी अपनी जगह पर बैठिए। आप लोगों ने जो सवाल पूछे हैं उस पर मैं एक एक करके जवाब ले लेती हूँ। ऑर्डिनेंस में आरोप लगा है दल बदलू का। जब हेमंत बिश्व शर्मा पर आरोप लगाया, सीबीआई गया जांच करने, वो भाजपा में चला गया तो बहुत अच्छा हो गया। नवीन जिंदल, अरे दल बदलू होना तो सफलता का प्रतीक बन गया है ना, इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है? जो दल बदल रहा है वो बड़े पद पर जा रहे हैं, मंत्री बन रहा है, नेता बन रहा है, तो उसमें शर्मिंदा क्यों? अभी शराब का मामला उठाया है। शराबबंदी से बिहार में 29 से 30 हजार करोड़ प्रत्येक साल घाटा होता है। और जदयू और भाजपा के एमएलए, एमपी और मंत्री शराब के ट्रक कटवाता है। एक पूर्व मंत्री मुजफ्फरपुर का है, उसके स्कूल में 450 बोतल अधिक कार्टून शराब मिला। क्या रहे कि इतना चित्रा जी जिस समय शराबबंदी कर रहे थे हम लोग, तो कांग्रेस के नेता वो लालू जी भी उसका क्रेडिट लेने के लिए मानव चैन बना के खड़ा थे, सरकार में यही थे। और आज ही बदल रहे हैं, बारे भाई भाई यही तेजस्वी जी के। लेकिन शराबबंदी फेल तो हो गया ना? शराबबंदी फेल नहीं, आज जिस तरह से महिलाएं सुरक्षित है, 33% लिटरेसी रेट था। वो कह रहे हैं खाली कागज पर। अरे जनसुराज कह रहे हैं खाली कागज। अरे हमने हेल्पलाइन जारी किया है, जो भाई साहब कह रहे थे किसको फोन किया वो नहीं पकड़ा गया। 1.5 लाख लोग जेल में बंद है शराब व्यवसाय से जुड़े हुए। नीतीश सरकार न किसी को बचाती है न फंसाती है। वो कह रहे हैं शराबबंदी करके हमने महिलाओं को सशक्त। चित्रा जी, अच्छा, महिला सशक्तिकरण के नाम पर
जो दारूबंदी की जो बात की जा रही है, तो मेरा कहना है, जनसुराज का कहना है कि सशक्तिकरण अगर महिलाओं का ही करना है तो बिहार की ही महिलाएं का है। पूरा देश में शराबबंदी लागू कीजिए, आपकी सरकार है केंद्र में, यहाँ भी सरकार है। तो नीतीश बाबू का फैसला था ना, नीतीश कुमार का सीएम का फैसला भाई। अभी इसमें कौन सा बीजेपी? देखिए, दल बदलू की अगर बात कर रहे हैं, दल बदलू कह रहे हैं आप ना 3 में है ना, दल बदलू की जो बात कर रहे हैं, अगर नीतीश कुमार जी को दल बदलू कहा जा रहा है तो उससे बड़े दल बदलू है राजद और भाजपा, जो बार बार उनको सरकार बनाने में मदद कर रही है। और बिहार के बच्चों का जो भविष्य जो बर्बाद ये लोग कर रहे हैं, अगर इस बिहार का लिखाएगा अक्षर काले, ये अगर स्वर्णिम अक्षर लिखाएगा बिहार के बच्चों का, तो आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार जी का के साथ साथ भाजपा और इनका राजद का भी नाम। अब जरा भाजपा के पास, आरजेडी के पास, आरजेडी बिहार में वो बार बार जंगल राज की याद दिला रहे हैं। वो कह रहे हैं यहीं पर मारकर चौराहे पर फेंक दिया जाता था आप लोगों के राज। अभी क्या हो रहा है? अभी कहाँ नहीं हत्या हो रहा है? हर जगह हो रहा है, लूट हर जगह हो रहा है। और बोले दीजिए हमको अपनी बारी में, अपने आपके बारे में नहीं बोले हैं, बोले दीजिए हमको। हम सबसे बड़ा दोषी कौन है? भाजपा है। जिस पार्टी को पत्ता परस करके नीतीश कुमार ने छीनने का काम किया, नहीं खिलाने का काम किया, कहा कि आपको नहीं खिलाएंगे। अपनी अपनी बारी में हंगामा नहीं, अपनी अपनी बारी में बैठिए बैठिए, झगड़ा नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। उधर गलत बात है, गलत बात है। अपनी अपनी बारी में, अपनी अपनी बारी में इधर आइए बीजेपी के पास। जब बीजेपी चित्रा जी, शराबबंदी के मामले में सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर एक राजनीतिक दल है जो बोल रहा है, इसलिए कि वो शराब कंपनियों से उसने पैसे लिए हैं। दूसरी बात, आज के दिन में बिहार में जीवन की गारंटी है, जीवन की गारंटी है। तो तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं ना, शराबबंदी से क्या फायदा मिला? शराब खुलेआम बिक्री हो। नहीं, शराबबंदी से फायदा ये मिला कि हमारी महिलाएं, हमारी बहनें सुरक्षित हैं। पर आज के दिन में बिहार में जो राजनीतिक मुद्दा है वो है जीवन की गारंटी का, जंगल राज बनाम सुशासन। आज यहाँ पे राजनीतिक अपोनेंट्स अपनी बात कह पा रहे हैं, ये है हमारी गारंटी। एक सेकंड नहीं, झगड़ा नहीं, झगड़ा नहीं, एक सेकंड झगड़ा नहीं, अपनी जगह बैठिए। कैसे हाजीपुर के लोग हैं भाई, कैसे हाजीपुर के लोग हैं आपस में झगड़ा करें? गलत बात है, बैठिए। इधर वाले भी बैठिए, ये गलत बात है। अपनी अपनी जगह पे बैठिए, गलत बात है। बैठिए, आंख नहीं दिखाना है, बैठिए। अब बुला के लोग ले जा रहे हैं कि बाहर आओ देख लेते हैं। भैया झगड़ा नहीं, झगड़ा नहीं, ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। आपके हाजीपुर की कैसी छवि जा रही है, आपके हाजीपुर की कैसी छवि जाएगी पूरे देश में? जब जनता के मुद्दे गिनाने की बारी आई तो नेता आपस में लड़ रहे हैं। ये कितनी गलत बात है, ये कितनी गलत बात है। कोई आंख नहीं दिखाएगा एक दूसरे को। बैठे कुर्सी पर, भैया बैठ जाओ, बैठ जाओ। सब लोग अपने अनुशासन दिखाओ, पूरा देश देख रहा है, क्या बोलेगा आप लोगों के बारे में? गलत बात है। और इधर के लोग बहुत आंख दिखा रहे हैं। भैया तुम बहुत गलत है। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। मैं देख रहा हूँ आप बहुत बदतमीजी कर रहे हैं, बहुत बदमाशी कर रहे हैं, बहुत गलत बात है, गलत बात है, ये गलत बात है, ये गलत बात है, ये एकदम गलत। कार्यक्रम खराब कर रहे हैं आप, कार्यक्रम खराब कर रहे हैं आप। उनको मना करो, ये गलत बात है, कार्यक्रम नहीं खराब करना है। अपने अपने जरा अनुशासन दिखा लो, बैठ जाइयो। भैया शांत रहिए, अपने नेता को सुनिए, अपने नेता को सुनिए, अपने अपने नेता को सुनिए। इनकी बात ये है राजद का संस्कार, ये है राजद का संस्कार। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। भारतीय जनता, अरे इधर वाले भी तो हंगामा कर रहे हैं, आप वाले भी। चित्रा जी, कोई किसी से कम नहीं। जब लालू की सरकार जब थी तो ये संस्कार है। आज के दिन में तेजस्वी यादव और राजद जब विपक्ष में है तब तो ये इनका कार्यकर्ता इस देश के प्रधानमंत्री की माताजी को गाली दे देता है। अगर ये सरकार में आ गए तो क्या होगा? सरकार में आ गए तो क्या होगा? मैडम विधि व्यवस्था का बात कहे उत्पल जी ने, विधि व्यवस्था हाजीपुर शहर में 47 गो के फोटो से अवैध है। सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है किसी पर। और सुनिए, आप जीत क्यों नहीं रहे? आपने जो मुद्दा गिनाया है वो सही बात है, आपने जो मुद्दा गिनाया है सही बात। कांग्रेस जीत क्यों? आनंद चौरसिया का हत्या हो गया, नहीं पकड़ा गया, कोई अपराधी पकड़ा दे रहे हैं। सवाल पर भी बोलिए, प्रधानमंत्री की माँ को गाली क्यों दी गई? प्रधानमंत्री के माँ को कोई आरजेडी का कार्यकर्ता गाली नहीं दिया। प्रधानमंत्री के ये फिल्ट्रेट किया है, फिल्ट्रेट करवाया है भाजपा जदयू के लोग। अपनी अपनी बारी में जरा इधर से दो लोग
अभी जो है ऐसे कांग्रेस के लोग से पूछना चाहिए। एक विधायिका है राजा पकड़ का, उसने क्षेत्र का विकास नहीं किया, जिसके वजह कांग्रेस के ही लोग उनके विरुद्ध बिगुल फूके हुए हैं। आज उसका टिकट भी कट रहा है। तो कहने का मतलब ये कांग्रेस के लोग विकास के विरोधी है, वो कभी भी देश का विकास नहीं चाहते हैं। ये क्या बात करेंगे, बराबर दल बदलने का काम करते हैं। आज जो कांग्रेस में गए तो बोला आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी दल बदलू है। यही तेजस्वी यादव ने कहा था कि सबसे देश के अनुभवी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। आज कैसे नीतीश कुमार गड़बड़ है? आज भी बोले हैं चाचा है हमारे चाचा। आपके साथ आपको सत्ता का मलाई खाने का मौका नीतीश कुमार के बदौलत मिल जाता है तो नीतीश जी देश के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री है। आज आपको मलाई खाने का मौका नहीं मिला तो नीतीश जी दल बदलू है। पहले आप अपना दल को ठीक कीजिए, तब किसी पर उंगली उठाइए। नीतीश कुमार को भी तो मौका मिल जाता है, कभी इधर वालों के साथ कभी उधर वालों के साथ। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो वही विराजमान है। एक बार शांति से अपने लिए हाजीपुर के लिए ताली बजा लीजिए। बहुत हंगामा कर लिया आप लोगों ने, अच्छी डिबेट रही, लोगों ने खूब खोलकर अपने मुद्दे भी यहाँ पर सामने रखे हैं। यकीनन बहुत सारी समस्याएं हैं तो बहुत सारे समाधान भी। अब यहाँ की जनता किसको बिठाएगी सिर माथे पर, किसको करेगी बाहर, देखना महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल हाजीपुर से अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।